बच्चों, इस बार अंगूर बहुत अच्छे हुए हैं। इन्हें बेचकर हम आपके लिए नए कपड़े और खिलौने लाएंगे। माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे। हम बाजार चलेंगे। अचानक मौसम बदल गया। जंगल में भयानक लू चलने लगी। सूरज इतना तेज चमकने लगा जैसे आग बरस रही हो। ये गर्मी नाजुक अंगूरों के लिए बहुत खतरनाक थी। सूरज की तेज किरणें और गर्मी की लहरें दिखाई दे रही थी। कालू कौवा बहुत। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। शालू, उज्जवल, रवि, लियन आचार्य, जैनब। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेज। चालाक था। उसने अपनी अंगूर की बेलें घने बरगद के पेड़ की छांव में लगाई थी, इसलिए धूप वहां तक नहीं पहुंच रही थी। रानो के खेत में तो सीधी धूप पड़ रही है। उसके अंगूर तो जल जाएंगे, लेकिन मेरे अंगूर सुरक्षित रहेंगे। इस बार बाजार का राजा मैं ही बनूंगा। 2 दिन की तेज धूप ने रानो की सारी फसल जला दी। जो अंगूर कल तक हरे और मोटे थे, आज वे सूखकर छोटे और बदसूरत हो गए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे अंगूर सूख गए। अब इन्हें कौन खरीदेगा? ये तो कचरा बन गए हैं। तभी फड़फड़ की आवाज़ के साथ कालू कौवा वहाँ आ धमका। उसके हाथ में अपने खेत का एक बड़ा हरा और चमकदार अंगूर था। बहुत बुरा हुआ रानो बहन, मैंने तो पहले ही कहा था, खेती करना हर किसी के बस की बात नहीं है। कालू उसे अपना हरा अंगूर दिखाते हुए कहता है, जरा मेरे इस मोती जैसे अंगूर को देखिए, इसे कहते हैं फसल। और अपनी जमीन पर देखिए, ये अंगूर हैं या सूखे हुए कंकर। अब रोने से क्या फायदा? ऐसा कीजिए, ये सब कचरे में फेंक दीजिए और मेरे खेत पर मजदूरी करने आ जाइए। कम से कम भूखी तो नहीं मरोगी। कालू की कड़वी बातें सुनकर और जोर से रोने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। रानो शाम को खाली हाथ घर लौटी। बच्चों को पता चल गया था कि कुछ बुरा हुआ है। माँ, क्या हम इस बार भी भूखे रहेंगे? कालू काका कह रहे थे कि हमारी फसल मर गई है। नहीं बेटा, फसल सूखी है लेकिन मरी नहीं है। मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इन सूखे फलों को ही बाजार ले जाऊंगी। अगली सुबह रानो अपने सूखे अंगूरों को नदी के पानी से साफ कर रही थी। तभी कालू वहां आया। अरे रानो बहन, क्यों मेहनत कर रही हो? ये तो मरे हुए अंगूर हैं, इन्हें नदी में बहा दो। बाजार में लोग फल खरीदते हैं, पत्थर नहीं। कालू भाई, ये मेरी मेहनत है, मैं इसे फेंकूंगी नहीं। शायद कोई गरीब ही इसे सस्ते में खरीद ले। रानो ने सूखे अंगूरों की टोकरी सिर पर उठाई और बाजार की ओर चल पड़ी। टोकरी भारी थी और रानो का मन भी भारी था। रास्ते में हरिया तोता मिलता है। रानो बहन, वापस चली जाइए, वहाँ सब मजाक उड़ाएंगे। कालू के हरे अंगूरों के सामने आपका ये सूखा माल कोई नहीं देखेगा। हरिया भाई, कोशिश करने में क्या बुराई है? अगर नहीं बिका तो मैं खुद खा लूंगी। टोकरी के बोझ से थककर रानो एक पुराने कुएं की जगत पर सुस्ताने के लिए रुकी। वहाँ जंगल के सबसे बुजुर्ग कछुआ दादा धूप सेक रहे थे। रानो बेटी, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। इस टोकरी में क्या है? बहुत मीठी खुशबू आ रही है। दादा, ये मेरे सूखे हुए अंगूर हैं। सब कह रहे हैं ये खराब हैं, लेकिन फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। बेटी, दुनिया को अभी इसकी पहचान नहीं है। ये खराब नहीं, बल्कि समय ने इनकी खटास सोख ली है और मिठास भर दी है। तुम घबराना मत, हीरे की परख जौहरी को ही होती है। दादा की बातों ने रानो को थोड़ी हिम्मत दी और वो फिर से बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार सजा हुआ था। कालू कौवे ने सबसे आगे अपनी दुकान लगाई थी। उसके हरे अंगूर चमक रहे थे। ताजे रसीले अंगूर, हरे भरे अंगूर, यहाँ आइए, कचरा मत खरीदिए। बाजार में जंगल के सबसे अमीर राजा मोर खरीदारी करने आए थे। उन्हें अपनी पार्टी के लिए सजावट वाले फल चाहिए थे।
कालू तुरंत उनके पास पहुंच गया। राजा साहब, देखिए मेरे अंगूर, बिल्कुल पन्ने जैसे हरे और चमकदार, आपकी पार्टी की शान बढ़ा देंगे। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। रानों के वो काले सूखे फल तो मेरी मेज की शोभा खराब कर देंगे। कालू, तुम मेरे लिए 10 किलो अंगूर पैक कर दो। शायद कालू सही था, लोग स्वाद नहीं सुंदरता खरीदते हैं। कालू रानों को चिढ़ाते हुए हंस रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजा मोर सिर्फ सजावट के लिए खरीद रहे हैं, खाने के लिए नहीं। रानो एक कोने में अपनी टोकरी लेकर चुपचाप बैठी थी। उसके सूखे भूरे अंगूर देखकर ग्राहक मुंह फेर लेते थे। छी, ये तो सड़े हुए लग रहे हैं। चलो कालू की दुकान पर चलते हैं। कालू अपने अंगूर लेकर सेठ तोते के पास गया। सेठ ने एक हरा अंगूर चखा और तुरंत थूक दिया। ये अंगूर तो सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, ये अंदर से खट्टे हैं, क्योंकि इन्हें धूप नहीं मिली। ये सब बेकार है। लेकिन सेठ जी, ये हरे हैं। सेठ की नज़र कोने में बैठी रानो की टोकरी पर पड़ी। वो पास आया और एक सूखा अंगूर उठाकर मुंह में डाला। खाते ही उसकी आंखें चमक उठी। वाह, अद्भुत! ये अंगूर नहीं, ये तो किशमिश है। धूप ने इसका पानी सुखाकर इसे शहद जैसा मीठा बना दिया है। ये तो सोने के भाव बिकेगा। क्या सच में सेठ जी? मुझे लगा ये खराब हो गए हैं। नहीं पगली, ये सबसे कीमती मेवा है। मैं तुम्हारी पूरी टोकरी मुंह मांगी कीमत पर खरीदता हूँ। रानो ढेर सारे पैसे और बच्चों के लिए खिलौने लेकर घर लौटी। कालू अपने खट्टे अंगूर लेकर वापस आ गया था, जो अब कोई नहीं खरीद रहा था। देखा बच्चों, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। धूप ने हमारी फसल को जलाया नहीं, बल्कि उसे और कीमती बना दिया। अगले दिन रानो अपने घर के बाहर बच्चों को नए कपड़े पहना रही थी और कुकू गुड़िया खिलौनों से खेल रहे थे। तभी सामने से कालू कौवा धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दिया। उसके कंधे पर वही खट्टे अंगूरों की टोकरी थी, जो अब और भी मुरझा गए थे। रानो बहन, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? कल बाजार में जो हुआ उसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सिर्फ तुम्हारी फसल का ही नहीं, तुम्हारी मेहनत का भी मजाक उड़ाया था। आज मेरे पास ये सुंदर दिखने वाले अंगूर तो हैं, पर इन्हें कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है। रानो मुस्कुराई और उसने कुकू के हाथ से एक लकड़ी की छोटी गाड़ी लेकर कालू की तरफ बढ़ाई। कालू भाई, हार जीत तो चलती रहती है। धूप ने मेरे अंगूरों को किशमिश बना दिया, लेकिन अगर आप उन अंगूरों को पेड़ की छांव से निकालकर थोड़ी धूप दिखाते तो शायद वे भी मीठे हो जाते। घमंड की छांव हमेशा कड़वाहट ही देती है। कालू ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। रानो ने आगे बढ़कर कालू की टोकरी से कुछ खट्टे अंगूर लिए। परेशान मत होइए, इन अंगूरों को फेंकिए मत। इनसे हम मिलकर खट्टा मीठा शरबत बनाएंगे और बाजार में बेचेंगे। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस तरीका बदलना पड़ता है। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि रानो न केवल एक अच्छी किसान है, बल्कि उसका दिल भी उसके किशमिश जैसा ही मीठा है। उस दिन के बाद कालू ने चालाकी छोड़ दी और रानो के साथ मिलकर मेहनत करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं, बल्कि और मूल्यवान बनाने आती हैं। बस हार मत। जंगल में अंधेरी रात थी। मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं कहर बरपा रही थीं। एक कमजोर से पेड़ पर तिनकों के बने घोंसले में हरिया तोता अपने 2 नन्हे बच्चों को पंखों में समेटे कांप रहा था। मत डरो बच्चों, अल्लाह रहम करेगा, ये तूफान गुजर जाएगा। तभी हवा का एक ऐसा झोंका आया कि घोंसले के ऊपर का छप्पर उड़ गया। बारिश का ठंडा पानी सीधा बच्चों पर गिरने लगा। या खुदा, मेरे बच्चों को बचा लो, मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊँ? पास के एक मजबूत पेड़ की ओट में एक शिकारी चील ये सब देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। वाह, आज तो किस्मत मेहरबान है। तूफान ने खुद मेरा शिकार मेरे सामने ला दिया।
इससे पहले कि हरिया कुछ समझ पाता, शिकारी चील ने झपट्टा मारा। नहीं नहीं, रहम करो, मेरे बच्चों को छोड़ दो, खुदा के वास्ते इन्हें छोड़ दो। तूफान में कमजोरों का यही अंजाम होता है। ये मेरी दावत है। हरिया तोता बेबसी से रोता रहा और चील उसके बच्चों को लेकर अंधेरे में गायब हो गया। तूफान तो थम गया था, लेकिन जिंदगी का तूफान नहीं। रानो चिड़िया और उसका पति कुक्कू चिड़ा अपने घोंसले के लिए तिनके जमा कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक खौफनाक मंजर पर पड़ी। एक जंगली बिल्ली, एक मुर्गी और उसके छोटे छोटे चूजों के पीछे पड़ी थी। मुर्गी बदहवास अपने बच्चों को बचाने के लिए भाग रही थी। भागो बच्चों, जल्दी! लेकिन बिल्ली ने एक चूजे को दबोच ही लिया। देखिए जी, वो बेबस बच्चा। हम क्या कर सकते हैं रानो, यही जंगल का दस्तूर है। मजबूत हमेशा कमजोर पर हावी होता है। एक भयंकर तूफान के बाद जंगल सहमा हुआ था। हर तरफ तबाही के निशान थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक घोंसले पर पड़ी। हाय, इस तूफान ने कितना नुकसान किया है। बेचारा अनाथ बच्चा बिल्कुल अकेला है। रानो ने देखा घोंसले में एक छोटा बेबस बच्चा कांप रहा था। रानो की ममता जाग उठी। वो उस बच्चे को अपने साथ अपने घोंसले की तरफ ले उड़ी। रानो जब बच्चे को लेकर घोंसले में पहुंची तो उसके अपने बच्चे गुड़िया और कुकू उसे देखकर हैरान हो गए। माँ, ये कौन है? ये तो हमारे जैसा नहीं दिखता। बेटा, ये तुम्हारा छोटा भाई है। आज से ये हमारे साथ ही रहेगा। मैंने इसका नाम राजा रखा है। रानो अपने बच्चों के साथ साथ राजा को भी दाना खिलाने लगी। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। शाम को सभी पंछी बड़े पेड़ पर जमा हुए। कालू कौवा और गोरी कौवी सबसे आगे थे। रानो बहन, आप ये क्या कर रही हैं? आप जिस बच्चे को घर लाई हैं, वो कोई आम पंछी नहीं है। रानो, ये एक चील का बच्चा है। चील जो हमारे बच्चों का शिकार करते हैं। आप अपनी ममता में अंधी हो गई हैं। कालू भाई, ये अभी एक मासूम बच्चा है। इसकी माँ मर गई। क्या मैं इसे मरने देती? इसकी फितरत चाहे जो हो, मेरी परवरिश उसे बदल देगी। ये मेरा बेटा है। वक्त गुजरता गया। राजा अब गुड़िया और कुकू से बड़ा और मजबूत दिखने लगा था। रानो तीनों को बराबर प्यार करती, लेकिन राजा की भूख बहुत ज्यादा थी। माँ, राजा भैया हमारा सारा दाना खा जाते हैं। गुड़िया, ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारा भाई है, उसे ज्यादा भूख लगती है। राजा चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखें जंगल में उड़ते छोटे पंछियों पर टिकी थीं। एक दिन हरिया तोता और बबली कबूतरी जमीन पर दाना चुग रहे थे। तभी रानो का बेटा राजा, जो अब उड़ने लगा था, तेजी से नीचे आया। अरे, ये तो हम पर झपटने लगा था। रानो, संभालो अपने इस बेटे को। राजा, चलो घर चलो। रानो को पहली बार एहसास हुआ कि गोरी कौवी की बातों में कुछ सच्चाई थी। राजा अब बड़ा हो गया था। उसके पंख मजबूत और पंजे नुकीले हो गए थे। एक दिन रानो दाना लेकर लौटी, लेकिन घोंसले का मंजर देखकर रानो की चीख निकल गई। राजा अपने छोटे भाई कुकू चिरा को अपने पंजों में दबाए बैठा था। राजा, छोड़ दो उसे, वो तुम्हारा भाई है। मुझे भूख लगी है माँ। ये सिर्फ खाना है। जंगल में रानो की ममता के चर्चे तो थे, लेकिन अब सब खौफ में बदल रहे थे। बंटी कबूतर अपने घोंसले में परेशान बैठा था। सुनते हैं जी, रानो का वो बेटा अब बड़ा हो गया है। हमारे बच्चों को बाहर खेलने मत भेजा कीजिए। क्या कहूँ बबली, रानो बहन ने अपनी ममता में जहर पाल लिया है। वो चील है। चील कभी घास नहीं खाता। भगवान खैर करे, उस बेचारी को कौन समझाए। ममता अपनी जगह है, लेकिन फितरत अपनी जगह। कुछ ऐसी ही बातें बिंदिया चिड़िया और उसके पति वीर चिड़ा के घर भी हो रही थीं। मुझे तो समझ नहीं आता। कालू कौवे ने, गोरी कौवी ने, सबने उसे रोका था, लेकिन वो नहीं मानी।
आप मर्द हैं, आप एक माँ का दिल नहीं समझेंगे। वो उसे मिला तब वो एक लाचार बच्चा था। रानो ने उसमें सिर्फ एक बेटा देखा, शिकारी नहीं। और अब वही बेटा पूरे जंगल के बच्चों की जान का दुश्मन बनेगा। हमारी गुड़िया भी तो रानो की गुड़िया के साथ खेलती है। मुझे अब डर लगता है। तभी बेतहाशा रोती हुई रानो चिड़िया अपने कुकू को लेकर वहां आ पहुंची। कुकू बुरी तरह सहमा हुआ था और उसके पंख से खून बह रहा था। रानो, क्या हुआ? तुम इस तरह, और कुकू को क्या हुआ? कुकू के पट्टी कर दो, ये घायल है। क्या उसने बच्चों पर हमला कर दिया? वो कुकू को उसने कहा, ये मेरा खाना है। रानो, हिम्मत रखो बहन। हमने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। मैं क्या करती? मैंने उसे अपनी औलाद की तरह पाला। मैंने सोचा था मेरा प्यार उसे बदल देगा, लेकिन मैं गलत थी। अब रोने से कुछ नहीं होगा रानो। वो एक शिकारी है और उसकी फितरत जाग गई है। रानो चिड़िया कुकू की पट्टी कराकर घर वापस आ जाती है। तभी आसमान में खूंखार चील शिकारी मंडराने लगा। उसकी नजर रानो के घोंसले पर थी। वाह, आज तो दावत होगी। एक चिड़िया और उसके 3 बच्चे। चील शिकारी ने रानो के घोंसले पर हमला कर दिया। रानो ने गुड़िया और कुकू को एक मटके में छिपा दिया और वो शिकारी चील से लड़ने लगी। रानो बुरी तरह जख्मी हो गई। राजा, बेटा मदद करो। राजा, जो अब तक चुप था, उसने शिकारी चील को देखा। शिकारी चील ने उसे देखा और हंसा। अरे, तू तो हमारे खानदान का है। इन छोटे पंछियों के साथ क्या कर रहा है? आ, मेरे साथ। राजा ने एक नजर जख्मी रानो को देखा और फिर उस शिकारी चील को। उसके अंदर का शिकारी जाग उठा, लेकिन अगले ही पल राजा शिकारी चील पर टूट पड़ा। खबरदार, जो मेरी माँ और मेरे भाई बहनों को हाथ लगाया। 2 चीलों में भयंकर लड़ाई हुई। राजा अपनी माँ के लिए लड़ रहा था। आखिरकार जख्मी शिकारी चील को वहाँ से भागना पड़ा। रानो अपने जख्मों के बावजूद राजा के पास गई। गुड़िया और कुकू डर से कांप रहे थे। राजा, मेरे बेटे, तुमने आज मेरी जान बचाई, लेकिन ये घोंसला अब तुम्हारा घर नहीं है। माँ, तुम एक शिकारी हो। तुम्हारी जगह ये छोटा घोंसला नहीं, वो खुला आसमान है। तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम चिड़िया नहीं हो। रानो ने राजा को प्यार किया। राजा भी अपनी माँ से लिपट कर रोया। जाओ बेटा, अपनी जिंदगी जियो, लेकिन वादा करो कभी इस जंगल के बेबस पंछियों का शिकार नहीं करोगे। भारी दिल से राजा ने अपने पंख फैलाए और ऊंचे आसमान की तरफ उड़ गया। रानो चिड़िया अपने टूटे घोंसले में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अपने राजा को आसमान में खोता देखती रही। उसकी ममता आज जीत कर भी हार गई। जंगल में उस दिन बहुत तेज आंधी चल रही थी। रानो चिड़िया सुबह से दाने की तलाश में थी, लेकिन उसे एक भी दाना नहीं मिला था। वो बहुत दुखी थी। हे भगवान, आज मौसम कितना खराब है। मेरे बच्चे घर पर भूखे बैठे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊं? तभी रानो की नजर नदी किनारे पड़ी एक बूढ़ी चिड़िया पर गई, जो भूख और प्यास से तड़प रही थी। रानो अपना दुख भूलकर उसके पास गई। बेटी, थोड़ा पानी, मुझे बहुत प्यास लगी है। अम्मा, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। रानो ने अपनी परवाह किए बिना जो थोड़ा सा खाना उसने अपने बच्चों के लिए बचा रखा था, वो उस बूढ़ी चिड़िया को दे दिया। तुम बहुत दयालु हो बेटी। तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी तुमने मेरी मदद की। ये लो, ये एक जादुई बीज है। इसे अपने घर के पास बो देना। धन्यवाद अम्मा, लेकिन इससे क्या होगा? ये तुम्हारी गरीबी दूर कर देगा। बस इसका इस्तेमाल समझदारी से करना। रानो अपने घोंसले में लौटती है। कुकू और गुड़िया रो रहे थे। घोंसला बहुत पुराना और कमजोर था। माँ, आप आ गई। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ, क्या आप हमारे लिए खाना लाई हैं? मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। आज मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला पाई, लेकिन मैं एक जादुई बीज लाई हूँ। शायद कल हमारी किस्मत बदल जाए। रात का समय, रानो उदास मन से जमीन में वो बीज बो रही थी। बच्चे ऊपर से देख रहे थे। रानो ने वो बीज जमीन में दबा दिया
और भगवान से प्रार्थना की। उसे नहीं पता था कि सुबह क्या होने वाला है। हे ईश्वर, मेरे बच्चों को अब और दुख मत देना, उनकी रक्षा करना। सूरज की पहली किरण के साथ जहाँ बीज बोया था, वहाँ एक बड़ा सुंदर भूरे रंग का चॉकलेट का घर खड़ा था। अगली सुबह जब रानो और बच्चों की नींद खुली तो वे हैरान रह गए। उनकी टूटी हुई डाल के नीचे एक शानदार घर था जो पूरा का पूरा चॉकलेट का बना था। माँ देखो, ये तो चॉकलेट का घर है। क्या खुशबू आ रही है। ये तो सचमुच जादू है। चलो बच्चों, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बच्चे और रानो घर के अंदर जाते हैं। माँ, ये दीवार कितनी मीठी है। ये तो दुनिया का सबसे अच्छा घर है। धीरे खाओ बच्चों, अब ये हमारा ही घर है। हमें अब धूप और बारिश से डरने की जरूरत नहीं। वे तीनों बहुत खुश थे। उन्हें स्प्लीकी उनके दुख हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। कालू कौवा उस चॉकलेट के घर को अपने पैर से देख रहा था। रानो चिड़िया खिड़की से देख रही थी। अरे वाह, रानो के तो मजे आ गए। चॉकलेट का महल। लेकिन रानो, ये मत भूलो कि प्रकृति के नियम कभी नहीं बदलते। कालू भाई, आप भी आइए और थोड़ा चख लीजिए। नहीं नहीं, मैं तो तिनकों के घोंसले में ही ठीक हूँ। मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोपहर होते होते सूरज की गर्मी बढ़ने लगी और जैसा कि कालू कौवे ने सोचा था, चॉकलेट का वो सुंदर घर पिघलने लगा। माँ देखो, छत से कुछ टपक रहा है। मेरे पंख चिपचिपे हो रहे हैं। अरे नहीं, ये घर तो पिघल डर रहा है। बच्चों, जल्दी बाहर निकलो। रानो और बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा पिघलकर जाम हो गया। माँ, ये दरवाजा तो खुल नहीं रहा। अब कैसे बाहर जाएंगे? घबराओ मत गुड़िया, मेरा हाथ पकड़ो। हमें किसी भी तरह इस लालच के महल से निकलना होगा। जोर लगाओ। बड़ी मुश्किल से रानो ने अपने बच्चों को खींचकर बाहर निकाला। देखते ही देखते वो सुंदर महल पिघलकर जमीन पर एक मीठा कीचड़ बन गया। शुक्र है भगवान का, तुम दोनों सुरक्षित हो। हम बाल बाल बचे। माँ, हमारा सुंदर घर और खाना सब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? शाम का समय। रानो और बच्चे नदी में नहाकर साफ हो चुके हैं और वापस अपने पुराने टूटे घोंसले को सही कर रहे थे। बच्चों, आज हमने एक बड़ी सीख सीखी है। बिना मेहनत के मिला हुआ जादू ज्यादा दिन नहीं टिकता। तिनका तिनका जोड़कर बनाया हुआ हमारा ये घोंसला ही हमारा असली और सुरक्षित घर है। आप सही कह रही हैं माँ। अब हम लालच नहीं करेंगे, हम मेहनत करेंगे। अगली सुबह रानो और बच्चों ने सोचा था कि मुसीबत टल गई, लेकिन उस मीठी चॉकलेट की खुशबू ने जंगल की चींटियों को बुला लिया था। वे सब रानो के पेड़ पर चढ़ने लगीं। माँ, नीचे देखो, हजारों चींटियाँ हमारे पेड़ पर आ रही हैं। अगर वे ऊपर आ गई तो हमें काट खाएंगी। ओह, ये उसी चॉकलेट के लालच का नतीजा है। हमें तुरंत यहाँ से उड़ना होगा और कुछ दिन किसी दूसरी जगह रहना होगा, जब तक बारिश उस मीठे कीचड़ को साफ ना कर दे। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने ही उस घर की जिद की थी। अब हमारा पुराना घर भी खतरे में पड़ गया। चींटियों के डर से रानो अपने बच्चों को लेकर दूर एक खेत में आ गई। आज बच्चों ने भी माँ का हाथ बटाने का फैसला किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की। शाबाश बच्चों, देखो, मेहनत से ढूंढा गया ये एक एक दाना कितना कीमती